कल हम लोग श्रवण कर रहे थे कि मीरा जी के पास तानसेन और अकबर दोनों साधु वेश बना करके आए हैं। तानसेन ने एक पद गाया, सुमिरन हरि को करो रे जासो होवै भव पार। यही सिख जान मान कहो है पुराण में भगवान, आप करतार दीन बंधु दया सिंधु पतित पावन आनंद कंद। तो से कहत हूँ पुकार तानसेन कहे निर्मल सदा, नहीं नर देही नहीं बार बार। तानसेन ने कहा बार बार मानव शरीर मिलेगा नहीं, इसलिए खूब भगवान का भजन करो। अकबर ने जो माला दिया वो भी श्रवण किया। खुदाबाई के कहने पर उसके भाई ने मीरा जी के ठाकुर जी को, गिरधर गोपाल जी को तालाब में फेंक दिया। मीरा जी कूद गई, ठाकुर जी हृदय से लग गए और ठाकुर जी उनको हाथ पकड़ के लेकर जमुना जी से बाहर वृंदावन में निकल आए। चित्तौड़ में तालाब में कूदने पर और मीरा जी निकलती हैं श्री वृंदावन जमुना जी के तट पर। मीरा जी पूछती है कोई दीपक है दीपक? एक ने कहा यहाँ तो सब दीपक ही दीपक है। कहा कोई समीप में? कहा समीप में श्री जीव गोस्वामी पाद रहते हैं, जिन्होंने बहुतों की अज्ञान अंधकार को दूर किया है। उन्होंने बहुते के अज्ञान अंधकार को दूर किया है। मीरा जी को वृंदावन बड़ा अच्छा लगने लगा। आली मेहाने लागत वृंदावन नीको। क्यों? कहा घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, दर्शन गोविंद ही जी को। निर्मल नीर बहत जमुना में भोजन दूध दही को। रतन सिंहासन आप विराजे, मुकुट धरे तुलसी को। कुंजन कुंजन कृष्ण राधिका, शब्द होत मुरली को। मीरा को प्रभु गिरधर नागर, विपिन बनारस पी को। मीरा जी श्री जीव गोस्वामी जी के कुटिया के पास पहुंची। उनके सेवक से सभी ने निवेदन किया मीरा जी ने कि आप स्वामी जी को बताइए कि मैं उनका दर्शन करना चाहती हूँ। सेवक ने जाकर के स्वामी जी से कहा। जीव गोस्वामी ने कहा कि भैया मेरा यह दृढ़ संकल्प है, मैंने प्रतिज्ञा ली है कि मैं स्त्री का मुख नहीं देखता हूँ। कुछ वर्ष पूर्व श्री दंडी स्वामी जी थे, उनका भी प्रण था स्त्री का मुख नहीं देखना। जहां भी जाएं, जहां भी रहे, उनके लिए पर्दा लगता था, ऐसा हमने सुना है। तो श्री जीव गोस्वामी जी का प्रण है कि स्त्री का मुख नहीं देखना। क्यों नहीं देखना? कहा नारी विष्णु माया प्रकट है। नारी रूप में भगवान की माया है, उनसे बचने के लिए उनके मुख में नहीं देखता हूं। नारी तन माया प्रगट देखत जीव बंधाए, ताते जीवन देख ही पन को सके हटाए। तो श्री जीव गोस्वामी जी के सेवक ने आकर के श्री मीरा जी को सुनाया कि आप बुरा मत माने, मेरे स्वामी जी का ये प्रण है, स्त्री का मुंह नहीं देखते हैं। मीरा जी को भावावेश आ गया, प्रेमावेश आ गया। मीरा जी ने कहा कि मेरा भी प्रण है कि मैं श्री कृष्ण को छोड़ करके किसी पुरुष का मुख नहीं देखती। और फिर ये वृंदावन भगवान श्री कृष्ण की निकुंज लीला है, लीला स्थल है। भगवान श्री कृष्ण की
निकुंज लीला स्थली है, यहाँ इनका निकुंज भवन है। यहाँ पर वृंदावन में सभी नारी हैं, केवल एक पुरुष हैं, पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। और इस वृंदावन में किसी पुरुष का तो प्रवेश ही नहीं है। यहाँ यदि किसी को प्रवेश भी करना हो तो उनको नारी बनना पड़ता है। महादेव को भी गोपी बनकर के तब वृंदावन में प्रवेश मिला, गोपेश्वर बनकर के आए। तो मैं अभी श्री राधा स्वामिनी जी से पूछती हूं कि इस वृंदावन में श्री कृष्ण को छोड़ करके दूसरा पुरुष कब से और कहां से आ गए, और कैसे आपने आने दिया, कैसे रह रहे यहां पर। इस प्रकार से जब मीरा जी ने कहा तो सेवक घबराया और जाकर तुरंत स्वामी जी को सुनाया कि इस प्रकार से वे कह रही हैं कि अभी अभी वे जाएंगे श्री राधा स्वामिनी जी से पूछेंगे कि यहाँ पर तो एक ही पुरुष है, दूसरा पुरुष का प्रवेश मिला कैसे, आपने प्रवेश दिया कैसे। तो श्री जीव गोस्वामी जी महाराज समझ गए, जान गए क्या यही कि किसी गोपी का अवतार हो चुका है। और श्री जीव गोस्वामी जी तुरंत कुटिया से बाहर आए। जैसे बाहर आए, मीरा जी को देखा, मीरा जी तुरंत उनके हृदय से जा लगी और इस प्रकार से आनंद की अनुभूति हुई कि जैसे मानो पिता पुत्री की मिलन हुई हो, पिता पुत्री की मुलाकात हुई हो। वृंदावन आई जीव गोसाई जूसो मिली झीली, तिया मुख देखिबे को पन लय छुटायो है। उनके प्रण को छुटा दिया। जीव गोस्वामी जी ने माना कि मैं भी गोपी ही हूं। देखी कुंज कुंज लाल, कुंज कुंज में लाल गिरधर गोपाल जी को देखा मीरा जी ने। सुख पुंज भरी धरी उर, सुख पुंज को हृदय में धारण करके फिर इसके बाद चित्तौड़ आ गई। आए देश बन गायो है, यहां पर आ गई। भगवान के भजन में अनुरक्त रहती हैं मीरा जी। एक दिन बंद कमरे में मीरा जी नृत्य कर रही थी, श्री गिरधर गोपाल जी को रिझा रही थी। तो खिड़की के छिद्र से, खिड़की के छिद्र से इनके शरीर के पति भोजराज ने देखा। भोजराज ने देखा तो इनका मन बड़ा आनंदित हो उठा। भोजराज शुरू दिन से जान लिया है कि यह श्री गिरधर गोपाल की अनुरागिनी है। फिर उन्होंने मीरा जी से कहा कि आप मुझे अपनी कला नृत्य दिखा दीजिए। मीरा जी ने कहा, कुंवर जी आपको मेरा नृत्य बहुत महंगा पड़ेगा। भोजराज को लगा क्या महंगा पड़ेगा, मैं भी एक राजकुमार हूं, राजा का बेटा हूं, जो कहेंगे मैं दे दूंगा। वैसे कुछ टीकाकारों ने कहा कि मीरा जी के कहने पर भोजराज ने दूसरी शादी की है, लेकिन भक्तमाल के टीकाकार ने दूसरी शादी की बात नहीं कही है। मीरा जी के चरित्र और भी ग्रंथों में गायन किया गया है। तो यहाँ के जो प्रसंग में है कि मीरा जी से जब भोजराज ने कहा मुझे नृत्य दिखा दीजिए,
मेरी बड़ी इच्छा है देखने की। तो मीरा जी ने कहा कि बहुत महंगा पड़ेगा, तो भोजराज को लगा जो कहेंगे मैं दे दूंगा। भोजराज ने कहा कि आप जो मांगिएगा वह मैं दूंगा। मीरा जी ने कहा आप देंगे? कहा बिल्कुल। कहा फिर 3 वचन दीजिए। आप राणा परिवार से कहा मैं दूंगा दूंगा दूंगा। मीरा जी ने कहा कि मैं आपको अपनी नृत्य दिखा रही हूं, शर्त यह है कि आप मुझे गोपाल जी को समर्पित कर दीजिए, क्योंकि शरीर के नाते मेरी माता मेरे पिता ने आपके हाथ में दिया है, तो इस शरीर पर आपका अधिकार है। इसलिए आप इस शरीर गोपाल जी के हाथ में दे दीजिए, तथा आप परिवार के संवर्धन हेतु संतान के लिए आप दूसरी शादी कर लीजिए। मीरा जी ने जब इस प्रकार से कहा तो भोजराज का हृदय बड़ा भावुक हो उठा और भोजराज मूर्छित हो गए। भोजराज मूर्छित हो गए और जैसे मूर्छित हुए वैसे ही इनकी जो ननद है उदाबाई, वो चिल्लाने लगी मेरी भाभी ने भैया को मार दिया। शोरगुल मचाने लगी। कुछ देर के बाद भोजराज की मूर्छा दूर हुई और भोजराज पर भगवान की कृपा हो चुकी है, क्योंकि एक महान भक्ता से इनका विवाह हुआ है, इन पर तो कृपा हो चुकी है। तो भोजराज ने अपने परिवार के सभी सदस्यों को बुलाया और बुला करके सबसे हाथ जोड़ करके कहा कि आप सब यह मेरा मांग स्वीकार करें। मीरा यह गिरधर गोपाल की अनुरागिनी है, इसलिए परिवार में आज के बाद कोई भी इनको किसी भी प्रकार से अपमान नहीं करेगा। मीरा जी अपनी स्वेच्छा से भजन करेगी। इस प्रकार से भोजराज ने सबसे कहा और कहने के बाद वह जब नेत्र बंद किया है तो फिर हमेशा के लिए नेत्र बंद कर दिया। अब इस बात पर उदाबाई और आग बबूला हो गई। फिर इसके बाद उदाबाई को एक और होशियारी दिखाई पड़ी, उसकी चालाकी दिखी। उसने योजना बनाई कि इनको सती होने के कहो। तो कहा कि हमारे वंश की परंपरा है सती होने का, मीरा पति के साथ सती हो जाए। मीरा जी ने कहा कि मैं सती क्यों हूं? हो सती सब हठी कहे मीरा कहती अशोक। मीरा जी ने कहा मुझे सती नहीं होना है। मीरा हरिजु के रंग परी और अटक भटको न माई रोम ही रोम हरि। गिरधर गास्या सती न हो श्याम मन मोयो घन नामी। जेठ बहू को ना तो न राना मोहे सेवक हरि स्वामी। चूड़ो बड़ो तिलक या रुमाला शील वर्त सिंगार और सिंगारन भावे राना। दियो गुरु ज्ञान हमार। कोई निंद्यो कोई बंदी गुण गोविंदा गास्या। जिन मार्ग में संत पहुंचा तिन मार्ग में जास्या। मीरा जी ने बिल्कुल अस्वीकार किया। फिर चूंकि इनके पति भोज राज बड़े थे, इनके मरने के बाद फिर इनके दूसरा भाई जिनका नाम था रतन सिंह। वैसे भोजराज के मरने के बाद अभी राजा इनके पिता ही थे, महाराणा। तो इनके पिता थे और
2-4 साल कुछ दिन के बाद इनके पिताजी की अर्थात भोजराज के पिता की मृत्यु हो गई। भोजराज की मृत्यु हुई, इसके बाद इनके 2-4 साल के बाद पिता की मृत्यु हुई। तब राजपद पर बैठाए गए इनके छोटे पुत्र को अर्थात भोजराज के भाई को, महाराणा के छोटे पुत्र को, जिनका नाम था रतन सिंह। लेकिन वे बीमार रहते थे और 4-5 साल तक ही राज्य शासन कर पाए। 4-5 साल के बाद वे स्वर्गवासी हो गए। तब उस राजगद्दी पद पर बैठाया गया सौतेले भाई विक्रम सिंह, राणा विक्रम सिंह को बैठाया गया। विक्रम बड़ा दुष्ट प्रकृति के था, उसने मीरा जी को बहुत कष्ट दिया। मीरा जी को कष्ट देना शुरू किया। उसने बहुत प्रकार से योजना बनाई इनको मारने की। लेकिन मीरा जी अपनी मस्ती में भजन करती थी। बरजो मैं काहू की ना ही रहूं, बरजो मैं काहू की ना ही रहूं, सुनरी सखी तुमसो या मन की साची बात कहूं, साधु संगति करी हरि सुख सेऊं जग सो दूर रहूं, तन धन मेरो सब ही जावो भल मेरो शीश लो। मीरा व्याकुल प्रेम में मतवारी मुरझाए, पिता वैद्य लाए तब ही मीरा कहती सुनाए, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने कोई, सूली ऊपर सेज हमारी किस विधि सोना होए, गगन मंडल पे सेज पिया की किस विधि मिलना होए, घायल की गति घायल जानी कि जिन घायल होए, जौहर की गति जौहरी जाने कि जिन जौहर होए, दर्द की मारी बन बन डोलो बैदन मिल्या कोई, मीरा की यह पीर मिटई जब वैद सांवलिया होए, क्योंकि यही कुरोग कर औषध नाही, शोधेउ सकल विश्व मन माही, साधु सभा के बीच में नाचत नाही लजाए, देवर राणा खींच के दियो जहर पठाए। ये देवर विक्रम राणा बड़ी दुष्टता करता था। इसने क्या किया, एक बार गुप्तचरियों को लगाया कि देखो साधु के साथ ये किस प्रकार से नृत्य आदि करती हैं। तो जो गुप्तचरी गई, उस समय मीरा जी छत के ऊपर लेटी हुई थी और कराह रही थी। भगवान श्री कृष्ण जी का विरह उनको व्यापा हुआ था, बहुत उर्ध सांस ले रही थी और बहुत शोकाकुल थी, व्याकुल थी। मीरा जी ने देखा, वैसे कहा आओ बहन आओ, अच्छा हुआ कि तुम आ गई, मैं तो बहुत परेशान हूं, मैं बहुत विकल हूं, और सुना है कि अपने मन की बात किसी से कहने से मन हल्का होता है, कहो ते कजू घटी हुई, इसलिए कुछ बात मैं तुमको सुनाऊंगा। और मीरा जी उनको सुनाने लग गई और सुनते सुनते वो पागल हो गई, वो भी प्रेम दीवानी बन गई और बेचारा इंतजार करते रह गए, वो गई ही नहीं। कुछ दिन के बाद दूसरे को भेजा, दूसरी गई तो भी वही दशा में थी। उन्होंने प्रेम की बात की और प्रेम की बात करते करते वो भी भगवान कृष्ण के प्रेम में पागल हो गई। इसी प्रकार से राणा विक्रम जिनको जिनको भेजा सब पर प्रेम का रंग चढ़ता चला गया
उसमें से कोई आई नहीं, तो अब कोई जाने को तैयार ही नहीं, कोई जाना नहीं चाहती है। कहते वहां जो जाती है वो पागल हो जाती है, मैं क्यों जाऊं, ये बात है। मीरा जी को बहुत सताया गया। नित्य सतावे विविध विधि, तब मीरा निज बात। तुलसी को पाती लेखी, भेज द्विज के हाथ। स्वस्ति श्री तुलसी गुणभूषण दूषण हरण गुसाई। स्वस्ति श्री तुलसी गुणभूषण दूषण हरण गुसाई। बारहि बार प्रणाम करो अब हरि शोक समुदाई। घर के स्वजन हमारे जेते, सबन उपाधि बढ़ाई। साधु संग यरु भजन करत मोहि, देत कलेश महाई। बाला पनते मीरा कीनी, गिरधर लाल मिताई। सो तो अब छूटत नाही क्यों, हूँ कीजे कोटि उपाई। मेरे तात मात के सम हो, हरि भक्तन सुखदाई। मोकू कहा उचित करिबे हूँ, सो लिखिए समुझाई। सो लिखिए समझाई। ब्राह्मण द्वारा पत्र गोस्वामी श्री तुलसीदास जी को मिला। श्री तुलसीदास जी महाराज ने पत्र लिखा। पत्र के प्रति उत्तर में पत्र लिखा, जो विनय पत्रिका का 174 पद है। जाके प्रिय न राम वैदेही, जाके प्रिय न राम वैदेही। तजिए ताहि कोटि बड़ी सम, यद्यपि परम स्नेही। गोस्वामी तुलसीदास जी ने पद में यह सब प्रमाण दिए कि किन किन लोगों ने किनको परित्याग किया है। गोस्वामी जी कहना यह है कि जिनको भगवान प्रिय न लगे, जो भजन में विरोध कर, उनको परित्याग कर दो। जरऊ सो संपत्ति सदन सुख, सुहृदय मातु पितु भाई। सन्मुख हो तो जो राम पदा करई न सहस सहाई, उनका परित्याग करना चाहिए, चाहे कोई भी हो। पिता कहा पिता छोड़ दो, किसी ने छोड़ा है, कहा तजो पिता प्रहलाद, प्रहलाद जी ने बाप को छोड़ दिया। माँ विरोध करती हो तो कहा माँ को छोड़ दो। प्रमाण कहा भरतलाल जी ने माँ को छोड़ दिया। भैया विरोध करे तो उसको भी छोड़ दो। प्रमाण का विभीषण जी ने अपने भैया को छोड़ दिया। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। और कदाचित गुरु जी विरोध करे तो कहा उनको भी छोड़। प्रमाण कहा बलि गुरु तजो। और पति देव यदि विरोध करे भगवान के भजन में तो कहा उनको भी छोड़ दो। क्या प्रमाण? कहा कंत ब्रज बनितन, ब्रज गोपियों ने और चौबे के पत्नियों ने अपने अपने पति को छोड़ दिया। नातो ने हराम को मनियत सुहृद सुसेव्य जहां लो। अंजन कहां आंखी जय फूटे, बहुतक कहो कहां लो। गोस्वामी जी ने कहा आंख में अंजन लगाया जाता है रोशनी बढ़ाने के लिए। वह अंजन किस काम की जिसको लगाने से आंखें फूट जाए। इन आदरणीय पूजनीय वंदनीय गुरुजनों की सेवा हम करते इसलिए कि भगवान के चरणों में प्रेम बढ़े। और यदि ये लोग भगवान से ही विमुख करा दे तो इन लोगों को छोड़ देने में कोई देरी नहीं करनी चाहिए। तुलसी सो सब भांति परम हित, पूज्य प्राण ते प्यारो। जासो होई स्नेह राम पद, ये तो मतो हमारो। गोस्वामी जी ने स्पष्ट किया, जासो होई स्नेह राम पद, ये तो मतो हमारो। बस जैसे मीरा जी ने पत्र को पढ़ा, निश्चय कर लिया कि मुझे नहीं रहना है चित्तौड़ में। अब तो कहाँ जाना है? चल दिया द्वारिकापुरी की ओर प्रस्थान कर दिया कि अब मैं द्वारिकापुरी जाकर के द्वारिकाधीश के शरणों में, उनके चरणों में रहूंगी। मुझे अब इन लोगों में नहीं रहना है।
राणा को मलिन मति देखी बसी द्वारावती, रति गिरधारी लाल नीत ही लड़ाई। राणा परिवार का विचार मलिन है, उनकी बुद्धि मलिन है। यह देख करके श्री मीरा जी द्वारकापुरी में बस गई। रति गिरधारी लाल नीत ही लड़ाई। गिरधर गोपाल जी में इनका प्रेम है, नित्य उन पे प्रेम लड़ाती हैं, भजन करती हैं। मीरा जी बहुत सुखपूर्वक जीवन जी रही हैं, लेकिन चित्तौड़ को छोड़ते ही चित्तौड़ में महाअशुभ शुरू हो गया। रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयौ विभव बिनु तब ही अभागा। कोई संत कोई भक्त यदि नगर गांव से चले जाओ तो समझ लो उस नगर गांव का दुर्भाग्य है। भगाने वाले के ऊपर काल सवार है। बहुत अशुभ होने लगा। अब राणा विक्रम को याद आया, पंडितों को, ब्राह्मणों को, विद्वानों को बुला करके जानना चाहा कि ऐसा क्यों हो रहा है। विद्वानों ने कहा कि भक्ता अपराध है, नहीं बच पाओगे, तुम्हारा राज्य जाएगा, तुम जाओगे, सब चौपट हो जाएगा, प्रजा भी मारी जाएगी। तुमने मीरा जी को बड़ा अपमान किया है। फिर एकदम से राणा विक्रम डर गया, कांप गया, और उसने ब्राह्मणों को बुलाया और कहा सुनिए, जाइए, जैसे भी बने मीरा जी को लेकर आइए। स्वयं क्यों नहीं गया? स्वयं जाने में उसको संकोच है, और वह किस मुंह से कहेगा जाकर के चलिए। ब्राह्मणों को भेजा, क्योंकि ब्राह्मण के प्रति भक्त की श्रद्धा होती है, ब्राह्मण की बात मीरा मान जाएगी। लागी चटपटी भूप भक्ति को स्वरूप जानी, अति दुख मानी विप्र श्रेणी लय पठाइए। एक ब्राह्मण समूह को भेजे हैं राणा विक्रम ने। बेगी लय के आवो मोको प्राण दई जीवाबो। विक्रम राणा ने कहा कि आप सब कहिएगा उनसे कि चलें, अब कोई अपमान नहीं, कोई परेशानी नहीं होगी, हम लोग उनकी सेवा पूजा करेंगे। बेगी लेके आओ, शीघ्र लेकर के आओ। और राणा विक्रम ने कहा कि मेरा प्राण तभी जीवित रहेगा जब वो आ जाएंगे। कहना मेरा प्राण बचावे आकर। ब्राह्मण देवता लोग पहुंच गए द्वारकापुरी गए। मीरा जी से मिलकर के और राणा विक्रम की बात ब्राह्मणों ने कही, तो मीरा जी ने कहा कि मुझे चित्तौड़ नहीं जाना है, स्पष्ट कर दिया। ब्राह्मणों ने राष्ट्र की समस्या बताई, चित्तौड़ की समस्या की, सब परेशान है। मीरा जी ने कहा ब्राह्मण देवता आप लोग जाइए, हमारे गोपाल जी सब ठीक कर देंगे, कहीं कुछ नहीं हुआ, लेकिन हम नहीं जाएंगे, बाकी ठाकुर जी सब मंगल करेंगे। आशीर्वाद मीरा जी ने दिया, लेकिन फिर भी ब्राह्मण अड़ गए कि नहीं हम लेकर ही जाएंगे आपको, नहीं जाएंगे तो हम लोग अनशन करके ही मर जाएंगे। धरनादय विनती सुनाए, धरना पर बैठ गए। तब मीरा जी ने देखा कि मान नहीं रहे हैं, तो मीरा जी ने कहा ठीक है, मैं अपने रणछोड़ राय जी से, गोपाल जी से विदा लेकर आती हूं। सुन विदा हो न गई राय रणछोड़ जुपे। सुनकर के विदा होने के लिए रणछोड़ राय जी पर गई, और वहां पर हाथ जोड़ करके मीरा जी ने कहा मेरे प्राणनाथ, मुझ दीनहीन को या तो अपने शरण में रखिए या तो परित्याग करिए, आपकी इच्छा। लेने आए हैं, आपकी प्रेरणा होगी, आप मुझे यहां रखेंगे कि भेजेंगे, आपकी इच्छा। लेकिन हाँ, यदि आप हमें वहां भेज रहे हैं तो मैं मानूंगी कि आपने हमें परित्याग कर दिया। इस प्रकार से मीरा जी ने कहा रणछोड़ जुपे छाड़ो राखो हीन, और यूं कह करके करताल हाथ में लिया, और फिर उन्होंने भजन गाना शुरू किया।
भजन गाना शुरू किया। सजन सुधि ज्यों जानो त्यों लीजिए, तुम बिनु मेरे और न कोई कृपा रावरी कीजिए। दिन नहीं भूख रैन नहीं निद्रा, यो मन पल पल छीजे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर मिली, बिछुरन नहीं दीजिए। स्वामी प्रार्थना है कि आप मुझे बिछुरने मत दीजिए, बाकी आपकी मर्जी। अब तो निभाया सरेगी बाह गहे की लाज, समर्थ शरण तुम्हारी से सर्व सुधारण काज। भवसागर संसार अपर जल, जहाँ में तुम हो जहाज। निर्धार आधार जगत गुरु, तुम बिनु होय अकाज। जुग जुग भीर हरि, भक्तन की दीनी मोक्ष समाज। मीरा शरण कही चरणन की लाज रखो महाराज। नाचत नूपुर बांध के गावत लय करतार, देखत ही हरि में मिली तृण समगनी संसार। पुजारी देख रहे थे, पुजारी देख रहे थे। मीरा जी एकदम से ठाकुर जी में लीन हो गई, और कैसे? तो भी मुख द्वार से। ब्राह्मण लोग बाहर खड़े हैं, मंदिर के बाहर। पुजारी बगल में ही सामने खड़े हैं। ठाकुर जी ने ऐसी लीला करी कि मीरा जी को अपने मुख में समाहित कर लिया। बचा क्या? चुनरी का छोर। पुजारी घबराए, ब्राह्मणों को बुलाए। ब्राह्मणों ने देखा मीरा जी के चुनरी का छोर। फिर उस चुनरी के छोर को पुजारी ने लेकर के ब्राह्मणों को दिया। ब्राह्मण लोग रोने लगे। हम लोग यदि हठ नहीं करते तो मीरा जी रहती। हम लोग का हठ करना ये गलत हुआ, लेकिन अब क्या होगा? फिर पछताए क्या होत है जब चिड़िया चुग गई खेत। चुनरी के छोर लेकर के ब्राह्मण लोग चित्तौड़ आए। रोते हुए देखकर राणा विक्रम ने समझ लिया मीरा जी नहीं आई। पूछा तो ब्राह्मणों ने रोते हुए चुनरी का छोड़ दिया का ये है। ठाकुर जी अपने में उनको लीन कर लिए। फिर तो अब विक्रम पछताने लगा, रोते हुए अपने आंसू से चुनरी को भिगो दिया। मीरा जी का आशीर्वाद तो है कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन मीरा जी को भगवान अपने में लीन कर लिए। मीरा को निज लीन किए नागर नंद किशोर, जग प्रीतम हित नाथ मुख रहो चुनरी छोर। लाज छाड़ी गिरधर भजी, करी न कछु कुल कानी। सोई मीरा जग विदित, प्रगट भगत की खानी। ललित बुलाई बोली के तासो है अति हेत, आनंद को निरखत फिरे वृंदावन रस खेत। तो ये है श्री मीरा जी का मंगल में चरित्र। वैसे मीरा जी के बड़े सुंदर सुंदर प्रसिद्ध पद है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तो बहुत सुंदर सुंदर बहुत प्रसिद्ध पद है। यह है मीरा जी का मंगल में चरित्र। इन्हीं के साथ आज सीताराम सीताराम सीता राम सीता राम सीता।